everyone, it's me Sania Nishra. Welcome back to my channel. So my channel name is Shafaq Sheikh. आज हम एक्सरसाइज क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। PQ and RS are two mirror placed on parallel to each other। ये फिगर में दिखा है P एंड PQ एंड RS, ये दो मिरर हैं जो कि एक पैरेलल हैं एक दूसरे से। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक मिरर PQ एट B। एक ये इंसिडेंट रे है AB, एक इंसिडेंट रे है जो कि पॉइंट B पर पड़ रही है, P और Q मिरर पर पड़ रही है at point B। Therefore, a reflected ray move along BC and strike the mirror RS at C। तो ये देख रहे हैं आप B and C, ये reflected ray है। ये BC किस पर R and S पर पड़ रही है at point C, पॉइंट C पर पड़ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं C। उसके बाद अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग साइड, फिर से वो रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है C और D, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, प्रूफ डैट AB पैरेलल टू CD। अब हमें इसी को प्रूफ करना है, AB पैरेलल है CD के। ये देखिए AB पैरेलल टू CD। सॉल्व करने से पहले अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि मैंने ये फिगर बना लिया है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है जिससे हम क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकें। BE ये हमने परपेंडिकुलर इस पे खींच लिया है एंड CF एक दूसरा परपेंडिकुलर खींचा है, और ये जो नंबर हमने लिखा है एंगल 1 2 3 4 इसलिए लिखा है जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकें। अगर हम इस नंबर को नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उससे हम लिखने वाले हैं। सो हम लिखने वाले हैं एट पॉइंट B ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ। तो इस लाइन का मतलब समझा देते हैं हम। एट पॉइंट B, ये जो पॉइंट B है इस पर हमने परपेंडिकुलर खींचा है, ये BE परपेंडिकुलर हमने खींचा है B और E। BE को हमने खींचा है परपेंडिकुलर किस लाइन पर, PQ पर हमने BE को खींचा है, BE परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, एंड पॉइंट C एट पॉइंट C ड्रॉ CF परपेंडिकुलर टू RS। ये कैसे हुआ? पॉइंट C ये हम देख रहे हैं, ये है पॉइंट C, इस पर हमने परपेंडिकुलर खींचा CF, हमने परपेंडिकुलर इसे ड्रॉ किया है CF को। उसके बाद हमने CF को ड्रॉ किया, वो भी किस लाइन पर, RS पर। तो इसे लिखा है ना CF परपेंडिकुलर टू RS। ओके, सो ये आप देख रहे हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये कैसे हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2? इस पे हम एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। जब हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये एंगल था, जब हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया तो ये दोनों
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मीन्स ये टू इक्वल्स पार्ट में बाइसेक्ट हो गए। ओके, इसीलिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, यही रीज़न था। ओके, अब हम लिखने वाले हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली हम यहाँ पर भी लिखेंगे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, बिकॉज यही रीज़न है। ये हमारे इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। एंड ये एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हमने शो की है, इंसिडेंट एंगल, ये एंगल की हमने साइन बना दी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए ये इक्वल है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब हम सेकेंड वन देखते हैं। बिकॉज BE पैरेलल टू FC, ये देखिए BE पैरेलल टू FC। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे, ये लाइन को इससे और ये लाइन को हम हाइड कर देंगे, ये लाइन को और ये लाइन को हाइड जब कर देंगे तो हमें ऐसे करके हमें दिख रहा है BE और FC जो कि Z की फॉर्म में है, मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे होती हैं कि ये हमेशा Z शेप में होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब मैं फिर से डिटेल में बताती हूँ। ये दो पैरेलल लाइन होती हैं, उसके बाद जब हमने ट्रांसवर्सल खींच दिया इस पर, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, दो के दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, इसी वजह से दैट इज़ वाई एंगल 2, ये देखो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि ये वाला जो है ये Z शेप बना रहा है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों ऐसा है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी है अल्टरनेट इंटीरियर की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की सिंबल बना दे रहे हैं। ओके, ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम गौर से देखते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये यहाँ पे बन रहा है लाइक दिस, ये बन गया। और ये एंगल 1 तो मैंने लिखा ही नहीं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ये इसके इक्वल है। मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और थर्ड इक्वेशन में पता चल गया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, और फोर्थ इक्वेशन में हमें मालूम चल गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। अब हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, बिकॉज सारे के सारे एंगल इक्वल हैं एक दूसरे से। ये एंगल इसके इक्वल है, इसलिए हमने एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 लिख दिया है। उसके बाद हम इसे ट्वाइस तो लिख सकते हैं,
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ट्वाइस मीन्स डबल की इसलिए है बिकॉज अगर एंगल 1 और एंगल 2 को देखें तो एंगल 3 और 2 को हमने अभी नहीं लिखा है, तो इसका डबल तो हो सकता है बिकॉज ये इसके दर पर है ना, इसे हम ट्वाइस तो लिख सकते हैं। और हमने एंगल 1 और एंगल 4 को लिखा है और ये दोनों एंगल को नहीं लिखा है, इसलिए हमने डबल कर दिया इस एंगल को। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, इससे थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 4, सिमिलरली ऐसे ही लिख लेंगे। एंगल 4 इक्वल्स प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो एंगल 1 लिख लिया। और इस एंगल 1 के दर पर हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 भी तो लिख सकते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो हम ये तो क्लियर है ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसीलिए हमने इसे क्या लिख दिया, एंगल 2। तो यहाँ पे सिमिलरली एंगल 4 प्लस, इसमें भी यही सेम रीज़न है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो चाहे 4 लिखें चाहे 3 लिखें, इसलिए हमने इसे भी 4 से रिप्लेस करके 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये चार के चारों एंगल एक दूसरे से इक्वल हैं। अब इसके एक्चुअल फॉर्म में लाते हैं, मतलब कि देखिए एंगल 1 एंड 2 BCD, इसे हम लिख सकते हैं एंगल BCD, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 था इसमें, ये था, इसीलिए हमने इसका एंगल लिख दिया। अब सिमिलरली इसमें भी इसका एंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ABC इक्वल्स टू एंगल ABC। इसका रीज़न भी लिख दे रहे हैं, इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एग्ज़ाम में आप फुल लिखना बिकॉज एंगल मैंने ऐसे सिंबल उसका बना दिया है। तो ये जो एंगल है ये सब तो इक्वल हैं, तो हम सीरियसली इसमें लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, जब ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम AB को AB पैरेलल टू CD लिख सकते हैं। जब ये सारे एंगल इक्वल हैं एक दूसरे से तो AB पैरेलल टू CD लिख सकते हैं। सो क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। Thank you so much for watching. Please like my videos and subscribe it, share it with your friend. Thank you so much for watching.